नहीं हुआ सर अभी। ये नहीं हुआ। फोर अब अब हो हो गया गया। सर। हो गया सर। देखिए, तो लास्ट टाइम हम बता रहे थे आपको कि जो इंटरप्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, और किसको मास्केबल, किसको नॉन मास्केबल, किसको वेक्टर, किसको नॉन वेक्टर बोलेंगे। बता रहा था ना। यस सर। बोलिए। यस सर। तो आज उसका एड्रेस निकालते हैं। देखो, एड्रेस के लिए मैं बताया था। देखिए, अब उस जो एड्रेस पढ़े थे उस दिन, उसका एड्रेस निकालते हैं आज। देखिए, जो एड्रेस का फॉर्मूला है, देखो, जिसे आर एस टी एन लिखा है, क्या लिखा है वो, आर एस टी एन। एन लिखा है ना, आर एस टी एन। यहाँ लेंगे यस सर। एन इंटू एट। यहाँ एट इंडिकेट करता है वो 8 बाइट। क्यों 8 बाइट, अभी बात करते हैं। 8 बाइट इक्वल टू जो भी मल्टीप्लाई होगा वो आएगा डेसिमल में। किसमें आएगा, डेसिमल में। और डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। एक्सा डेसिमल में। तो पहले वो निकाल देते। जैसे आर एस टी 7.5 था ना, क्या था, यस। यस सर, आज स्टेशन 5 आर ट्रैप एस के टी सेवन नीचे। पॉइंट फाइव ट्रैप के नीचे, गुड। इसको जो मल्टीप्लाई कर देगा 7.5 इंटू 8, 7.5 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, बोलिए। 60 आएगा, 60। यस सर। 60 आएगा। अब 60 को किस में कन्वर्ट करना है बाबू, हेक्सा में। किसमें पिंटू, हेक्सा में। हेक्सा में बाबू। तो बता दे, देखो 16 या 48 रख दे। यहाँ 48 रखोगे तो क्या मिलेगा, 12। 12 मिलेगा। तो 12 बचेगा यहाँ पे, बोलिए। यस सर। अब 12 को हम क्या लिखते हैं, सी या बी, क्या लिखते हैं, 12 को सी। सी। तो कितना हो जाएगा इसका हेक्सा में, 3C। देखो 003C, यानी इसको हेक्सा में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 003CH। आई बात समझ में, बोलिए। यस सर। ऐसा ही ट्रेप को मैंने आर एस टी 4.5 लिखा था ना। ट्रेप यस को सर। क्या लिखा था वो, ट्रेप या आर एस टी 4.5 लिखा था। यस सर। आर एस टी 4.5 है तो इसको थोड़ा एड्रेस निकालो। क्योंकि वेक्टर इंटरप्ट है। 8 चौक 36 आएगा। ये डेसिमल में है। अब इसका अगर हेक्सा निकालोगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 4 बचेगा, 0024 आएगा, आया ना। तो इस तरह से सारे इंटरप्ट का एड्रेस निकल जाएगा। कौन, जो वेक्टर इंटरप्ट होगा। कौन होगा बाबू, वेक्टर इंटरप्ट। देखिए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किसको देते हैं सबसे ज्यादा, हाईएस्ट, ट्रैप को। ट्रैप को। तो प्रायोरिटी 1 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ट्रैप को, फिर आई एस टी 7.5, फिर आई एस टी 6.5, फिर आई एस टी 5.5, और फिर आई एन टी आर। बोला था, यस बोलिए। सर। तो देखो, ये जो क्लॉक साइकिल बनाया है मैंने, ध्यान से सुनना, ये जो क्लॉक साइकिल बनाया है, अब ये दो तरह का ट्रिगरिंग होती है। ट्रिगरिंग समझते हैं, बोलिए, ट्रिगरिंग समझते हैं। बताए थे सर, भूल गए। अच्छा, ट्रिगरिंग बताया था, भूल गए, मतलब पढ़ाई में अच्छा हो रहा है। ट्रिगरिंग के मतलब बताया था, जैसे गन का घोड़ा दबाते हो तो क्या बोलते हैं, ट्रिगर दबाते हो गोली छोड़ने के लिए, यस सर। ठीक। तो उसे ट्रिगर्ड बोलते हैं। तो ये जब इनको एक्टिवेट करना होगा तो दो तरह का एक्टिवेशन होता है। एक होता है बाबू लेवल ट्रिगर। लेवल मतलब जब इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल में ट्रिगर रहेगा, मतलब ऑन रहेगा, हाई रहेगा। और दूसरा होता है एज ट्रिगर। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं लेवल। क्या बोलते हैं, लेवल। और जैसे ही हाई होना स्टार्ट होगा तो इसे बोलते हैं एज ट्रिगर। क्या बोलते हैं, इस एज पे ट्रिगर होगा। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, क्योंकि जीरो से हाई जा रहा है, जा रहा है ना। यस सर। और दूसरा दूसरा एज ये है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव। क्यों, क्योंकि हाई से लो आ रहा है। तो जीरो से हाई जाएगा तो ट्रिगर होगा, जीरो से हाई से लो आएगा तो अनट्रिगर होगा। तो देखो, जो ट्रैप होता है वो दोनों ट्रिगर होता है, लेवल और एज दोनों होता है। जो ट्रैप होता है वो क्या होता है बाबू, दोनों होता है, लेवल और एज ट्रिगर दोनों होता है। आई बात समझ में, बोलिए। कभी कभी पूछ लेता है कि लेवल ट्रिगर का एज ट्रिगर है तो जानना। जो आर एस टी 7.5 पे ये बाबू एज ट्रिगर होता है, लेकिन इसके अलावा तीनों का तीनों लेवल ट्रिगर होते हैं। किस होते हैं बाबू, लेवल ट्रिगर। क्लियर पिंटू। यस सर। अब इसका एड्रेस निकालो। तो इसका एड्रेस कितना आया था, 0 पॉइंट सॉरी 00024।
पॉइंट हटा देंगे, क्या लिखेंगे? 0 0 2 4 एच आया था, बोलो बोलो अच्छा। याद नहीं, पीछे सर देखना पड़ेगा। अरे करना, 8 × 4.5, याद कौन सा? 8 × 4.5 कितना आएगा? 36 आएगा। अब 36 डेसिमल में है, देखिए हमारा कैलकुलेटर उठाइए, उसमें कन्वर्जन एक स्टेप में हो जाएगा। ये डेसिमल में है तो देखो, 16 × 2 = 32, 2 आएगा। यस सर। कितना बचेगा? 4। चार। इसके पहले 2 को 0 लगा दीजिए। हो गया एक साहब, बोलिए। यस सर, हो गया। अब RST 7.5 का निकाला था, कितना आया था? 0.033C। 0.00। यस अब सर। RST 6.5, RST 6.5 करो तो 8 × 6.5, 8 × 6.5 कितना होगा? 48। 8 × 48 है 4, 52 होगा ना। यस सर, 4 बोलने थे। तो 52 कितना लिखोगे? 4 16 3 48, 3 3 4 48 52 4। 0 0 आ गया ये, बोलो। यस सर। अब एक 5.5 है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देख लो। तो 5.5 मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 8 × 5 = 40, 4 × 44, बोलिए होगा। यस सर। 16 × 32 यानी 32। 0 0 2। अब 32 के बाद कितना बच जाएगा? 12 बचेगा। अरे 32 12 44 होता है ना। यस सर। तो 12 के लिए क्या लिखोगे? C और इधर लिखोगे, कर दो। यस सर। तो 0 0 2C। तो चूंकि जो वेक्टर इंटरप्ट होता है उसी का एड्रेस होगा, बताया था ना। तो वेक्टर इंटरप्ट वो इंटरप्ट है जो एक पर्टिकुलर एड्रेस रखता है, और जिसका एड्रेस नहीं होता वो कौन सा होता है? बोलो बोलोगे? नॉन वेक्टर हो जाएगा। नॉन वेक्टर हो जाएगा, गुड। तब देखिए, अब इसको मेमोरी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुनना। मैंने बोला 8 बाइट, बोला था ना, n × 8 लगाया था ना, 8 n × 8 किया था ना बाबू। यस सर, बोलो। अभी लगा था। तो देखो, अब 0 0 2 4 से लेके 8 बॉक्स लो। 0 0 2 4 से 8 बार करोगे तो कितना आएगा? 0 0 2 5 आएगा। यस सर। फिर 0 0 2 6। 0 0 2 6 H। कितना बार लिखना है? 8 8 टाइम बार। लेकिन। इसमें 8 अगर जोड़ दोगे, 8 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? बत ये 24 8 32। 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 32 होगा सर। बोलो। अरे 32 8 40 होता है ना। 32 था, आप +8 कितना होगा? 40। 40। 40 को जब लिखोगे, इसको अथी में क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसा नहीं, आप इसको बढ़ाते चलिए। अब इसको इसी में 8 जोड़िएगा, देखिए 0 0 2 4 अब +8, 8 4 12 का 2। 12, 12 का 2 नहीं, हेक्साडेसिमल में ऐड कर रही है। हाँ। 8 4 12, 12 के क्या लिखोगे? सी। C। ऐसे क्या लिखोगे? 2 तो 0 0। 0 C। तो चूंकि ये C इसलिए बोला है, देखो अगर इसको 8 बार लिखते हैं, 24 है, मैं बढ़ा कर दिखाता हूँ। कहाँ से बढ़ाना था पिंटू बाबू? 0 0 2 4 से बढ़ाना था ना। यस सर। और कितना बार बढ़ाना है? 8 बार। 0 0 2 5 पे जाएगा, फिर यस 2 सर। 6, फिर 2 7, फिर 2 8, फिर 2 9, और फिर 3 0। तो ये 9 1 10 होगा ना। तो 2A लिखेंगे, 9 10 के A लिखते हैं ना जी। यस सर, 10 का ए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे? 2B आएगा, बोलो जरा। आया ना? यस सर। क को बिठुआ देखो तो, एक ये 8 बाइट होगा कि नहीं होगा? 8 बॉक्स होगा 8। कि नहीं, देखो तो। यस सर, 8 बॉक्स हो जाएगा। यानी 0 से 24 से लेके 2B तक, ये किसका इंस्ट्रक्शन सब रूटीन रहेगा?
ये सब रूटीन रहेगा बाबू किसका, आईएसआर, इंस्ट्रक्शन सब रूटीन ऑफ ट्रैप का। आई बात समझ में। अब बी के बाद क्या होगा पिंटू बाबू, बी के बाद सी ठीक होता है। है। यस अब सर। देखो जीरो सी, अब जीरो सी किसका था, 002C एड्रेस किसका था, 002C एड्रेस किसका था, देखो तो इनिशियल एड्रेस किसका था, ठीक कुछ। RST 5.5 का। यस सर। तो अब इसके बाद जो सब रूटीन स्टार्ट होगा RST 5.5 का, देखिए तो ISR फॉर 5.5, क्लियर। अब ये जाएगा 33 तक, कितना तक, 33 तक। 33 तक। अब इसके बाद 0034, अब 0034 किसका एड्रेस था इनिशियली, देखो 6.5 का। 0034 से लेके 8 बाइट जोड़ेंगे, 8 बार आगे बढ़ाएंगे तो किसका हो जाएगा 6.5 का, और फिर इसके बाद 7.5 का आ जाएगा। तो दीज आर द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंटरप्ट, ये बात समझ में आपको आया, दीज आर द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरप्ट। सर आई बात इसमें समझ सर में आला ISR जी। ऑफ RST 5.5 जो लिखे हैं सर 8 बिट, इसमें कहाँ से हाँ कहाँ हाँ, तक जाना था सर? 002C से लेके 8 तक बढ़ा दो, ओ, ठीक है सर। 002C से 8 बार बढ़ाओ, तो क्या लिखोगे ठीक है। बोलो, जीरो जोड़ना जीरो है। जीरो जीरो आप टू कैलकुलेटर डी हो जाएगा फिर। नहीं होगा, तुम ऐसे बढ़ाओ ना, आप देखो ना इसलिए बढ़ा रहा होता, जैसे जोड़ने पे गलती हो रहा था, देखिए जैसे जोड़ रहे थे या गलती, देखिए जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो गलती हो जाता है, 0024 के मतलब होता है, इसमें 8 जोड़ोगे तो गलत होगा, या कितना जोड़ा पड़ेगा 7, क्या है, जीरो से लेकर 7 तक काउंट करते हो कि नहीं, तो 0 से 7 में 8 को बाइट होगा कि नहीं होगा, यस सर। 8 जोड़ोगे तो गड़बड़ होगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आया था नहीं आया था, यस बोलिए, सर। उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना तब ना 7 जोड़ेंगे, अरे इंक्लूड करेगा 7 स्टेप, तो जब भी इसमें 7 स्टेप जोड़ोगे आप तब ना मिलेगा नेक्स्ट एड्रेस। आई बात समझ में। यस सर। ये बाबू मेमोरी लोकेटेड, मेमोरी लोकेशन हो गया, इस मेमोरी के कोरस्पॉन्डिंग ये सारे के सारे एड्रेस है किसके लिए, ये 8 एड्रेस पे कौन बैठेगा, ट्रेप का ISR, इंस्ट्रक्शन सब रूटीन, इंस्ट्रक्शन सब रूटीन। अब देखो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ, दिख रहा है आपको, बोलिए, बोल पिंटू, क्या सर? तो दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। तो देखिए इस पांचों इंटरप्ट में खाली ट्रैप था जो दोनों लेवल ट्रिगर था, एज भी और लेवल भी, आई बात समझ में। यस सर। अच्छा दूसरा क्या, जो ट्रैप इंटरप्ट सिग्नल होगा वो कम से कम 3 साइकिल लेगा, 3 क्लॉक पीरियड, कितना क्लॉक पीरियड होगा वो, 3 क्लॉक पीरियड, दैट इज 3T, क्या बोलते हैं इसको, 3T। अगर एक टाइम मान लो 1/f है टाइम का, बोलते हैं 1/f, तो जब ट्रैप हाई होगा, ट्रैप जब इंटरप्ट चलेगा तो प्रोसेसर को ऑपरेशन करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 3T कम से कम। आई बात समझ में, आई सर एक और बात समझ क्वेश्चन। में। मैंने बोला कि जैसे उसको ट्रैप गया, इंटरप्ट गया, जैसे आप गेहूं पिसाने गए, मम्मी बोली बेटा पढ़ाई छोड़ो तारा गेहूं पिसा लाओ, अब गेहूं पिसाने जाओगे तो कम से कम आधा घंटा जोड़ोगे। यस सर। अब गए तो वहां माना चला भीड़ है, तो बोला भैया शाम को आइएगा, आपको बोले भैया तेजी है थोड़ा जल्दी पी दो, कहेगा ठीक है 1 घंटा खड़ा रहो, आप तो आधा घंटा गए थे, तो एक मिनिमम टाइम गेहूं पिसाने जाइएगा तो कितना टाइम लगेगा, मिनिमम आधा घंटा, यस सर। हो सकता है वो 1 घंटा भी लग जाए, हो सकता है वो 4 घंटा भी ले ले, यानी आपको गेहूं पिसा के घर तक लाने में, वो टोटल ऑपरेशन करने में कितना टाइम लग जाएगा, जितना टाइम वो पीस के देगा। लेकिन यस सर। आपने मिनिमम कितना जोड़ा था, आपने मिनिमम जोड़ा था आधा घंटा, है कि नहीं, आपने सोचा पढ़ रहे था अब आधा घंटा जाएगा, आपने सोच लिया, और आपने ये भी सोचा चलो आधा घंटा बाद टेस्ट है, चलो पिछवा कर लेकर चले आएंगे, तब चले गए, उठ कर चले गए, और पता चला भाई वो तो टाइम ज्यादा मांग रहा है, तब क्या करोगे, या तो वो छोड़ के आओगे ना तो अपना काम करने आओगे, या टेस्ट छोड़ोगे ना तो वो छोड़ोगे, आया ना। यस सर।
इसी तरह अगर इंटरप्ट इसको मिला इस प्रोसेसर को, तो उस प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में कम से कम 3 साइकिल चाहिए उसको, 3 टाइम, 3 क्लॉक पीरियड उसको कम से कम मिनिमम चाहिए। आई बात समझ में? हो सकता है को 4 ले ले, यस लेकिन सर। मिनिमम कितना चाहिए? 3। दैट इज स्टैंडर्ड। 3 टाइम पीरियड उसको चाहिए भाई साहब, 3 क्लॉक पीरियड उसको चाहिए, दैट इज ट्रिनिटी। बात समझ में आई? यस सर। अब यहां देखो इंस्ट्रक्शन सर्विस रूटीन क्या लिखा बाबू? इंस्ट्रक्शन सर्विस रूटीन लिखा। सर इंटरप्ट लिखा हुआ है। सॉरी इंटरप्ट, आईएसआर का मतलब इंटरप्ट, आईएसआर तो होता है इंटरप्ट का ही था। ट्रैप के लिए 8 यस। 8 दिया था ना, 8 लोकेट किया था कि नहीं? यस सर। इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलते हैं। देखिए प्रोग्राम दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इंटरप्ट इज नोन एज आईएसआर। जब इंटरप्ट आएगा तो प्रोसेसर क्या करेगा? अपना जो भी काम था उसको होल्ड कर देगा। यस सर। सर इंटरप्ट और ये, इसके बाद नॉन लिखे हैं सर। हाँ, नोन एज, के बाई एज। तो नॉन कहने का ठीक है। मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे थे, आप प्रोसेसर आपका काम कर रहा था पढ़ाई का। अब मम्मी आई बोली गेहूं पिसा लाओ, तब आपका दिमाग चला गया गेहूं पे। अब आपका यस सर। दिमाग क्या करेगा? उस काम को होल्ड किया, निकल गए गेहूं पिसाने, यस निकल गए सर। नहीं निकल गए? तो आईएसआर के मतलब है कि ये आईएसआर है कि ये प्रोग्राम है। जैसे वो 8 बाइट बता था, 8 को मेमोरी लोकेट किया था। एक इंटरप्ट के लिए कितना मेमोरी लोकेट किया है? बोलिए। जैसे एक घर में आपको रहने के लिए कितना रूम मिलेगा, आपको और आपके मैडम को रहने के लिए? एक ही मिलेगा। एक ही मिलेगा। हो सकता है कि नौकरी करेंगे तो 2 BHK मिले, गवर्नमेंट दे। यस। तो 2 रूम हो गया ना, तो 2 रूम में कौन रह रहा है? आप ही तो रहिएगा, आप और आपके मैडम जी। बोलिए। हेलो पिंटू। यस सर। बत समझ में आया? अब मान लो कहीं गवर्नमेंट तुमको बड़ा अफसर बन गए तो तुम्हें 3 BHK दी, और हो सकता है कि तुम बढ़िया जीएम अगर बन गए तो तुमको एक पूरा मकाने देगी, जिसमें तुम्हारा नौकर नीचे रहेगा, तुम ऊपर रहेगा। तो पूरे मकान में कौन रहेगा? उस पूरे हाउस में तुम ही रहोगे ना। यस सर। ऐसा ही मेमोरी की 8 बाइट में एक केवल कौन रह रहा है? मतलब 8 गो रूम में, मेमोरी के 8 गो रूम में कौन रह रहा है? ट्रैप का। ट्रैप का ही पूरा आप पार्ट रहेगा ना। आप रहोगे, आपकी मैडम रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, यही ना रहेगा? अरे जो आपसे जुड़ा होगा वही ना रहेगा जी। यस सर। क्या आपसे बिना जुड़ा हुआ इंसान भी रहेगा आपके घर में? नहीं सर। जैसे अभी लॉज लिए हैं, आप सपोज मानिए आप लोग सब लोग पटना में लॉज लेकर आते हैं, रूम लेके। यस सर। और रूम को मान लीजिए मेमोरी। आप एक बार रूम को मान लीजिए मेमोरी। अब उस रूम में, हर रूम में हर जगह का लड़के हैं ना। एक रूम में आप रहते होंगे तो एक रूम में बगल वाला हो सकता है पास आउट हो, एक रूम में कोई और पॉलिटेक्निक का हो। सब अपना अपना रूम में है कि नहीं है? बोलिए। यस सर। इसका मतलब है कि आपका जो एरिया, मूविंग एरिया है, वो आपका रूम तक है। यस आप जो सर। भी काम करोगे अपने रूम में करोगे ना। इसी तरह एक ट्रैप के लिए मेमोरी में जो जगह है, कितना जगह है? मतलब एक ट्रैप एक। जब काम आएगा, जब एक बार ट्रैप इंस्ट्रक्शन आएगा तो मैक्सिमम 8 बाइट डाटा क्या करेगा? 8 बाइट डाटा कम से कम एग्जीक्यूट करवाएगा मैक्सिमम। तो एक एक बाइट के लिए कितना, सॉरी 8 बाइट, 8 को रूम देना पड़ेगा ना उसको मेमोरी लोकेट में, यस सर। क्योंकि एक लोकेशन पे 1 बाइट डाटा रहेगा। 8 बाइट डाटा 8 मेमोरी लोकेशन पर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। यही बात बोला है कि प्रोग्राम, मतलब आप देखिए प्रोग्राम का मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन ही होता है ना। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ, तो इंस्ट्रक्शन कितने में रहेगा, कितने में रहेगा? ये 8 गो में रहेगा। हो सकता है कि 8 में इंस्ट्रक्शन हो और में डेटा हो, ये सब आपका में डिपेंड करता है। बोला था ना। तो बोला ए प्रोग्राम दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इंटरप्ट। रिस्पॉन्स मतलब इंटरप्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज कॉल्ड आईएसआर। जैसे मान लो RST 7.5 इंटरप्ट गया। अब RST 7.5 इंटरप्ट गया तो उसका मेमोरी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? 0.002C से। यस सर। कितना था उसका एड्रेस देखो ना, एड्रेस देखो। 7 कितना बोला, 7.5 बोला ना। तो 7 का मेमोरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.003C से।
यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा बाबू? जीरो 0043 4 तक। ये भाई साहब का मूविंग एरिया है, इसको अलॉट हो गया है, गवर्नमेंट दे दिया भैया कि तू 8 के रूम में रहना और तेरा एड्रेस ये है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे तो कंपनी में कॉलोनी देता है ना भाई, देता है कि नहीं कॉलोनी? बोलिए। यस सर। और कॉलोनी में एड्रेस होता है कि नहीं? ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, बी ब्लॉक में A15 A16 ऐसा कुछ होता है कि नहीं? यस सर, ब्लॉक में बट्टा होता है। बट्टा होता है, और उस ब्लॉक में भी आपको नंबरिंग मिला होगा A15 A10, ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर, मिलता है। अब मान लीजिए गांव से आपके मम्मी पापा गए, अपने गांव से मम्मी पापा जाएंगे तो आप उनको बताओगे नहीं जी कि क्वार्टर नंबर पापा A3 में आइएगा? बोलिए। यस सर। अब A3 में लोकेशन मिल गया उनको, A3 लोकेशन में पहुंचेंगे तो मेरा बेटा वहीं पे है। मीनिंग करने का मतलब A3 ये दे दिया, A3 है यहाँ पे, अब इनका बेटा इसी रूम में रहता है, अब इनका बेटा इनका नाती सब इसी रूम में 8 रूम में है। अभी जब पहुंचेंगे यहाँ पे तो जाएंगे तो पहले गार्ड रोकेगा, ये कहाँ जाएंगे? तो साहब मेरा बेटा रहता है। ठीक है, एड्रेस क्या है? तो साहब A3, अच्छा ए ब्लॉक में है, तो पहले बताएगा नहीं कि A B B C, तो ए ब्लॉक, अच्छा ए ब्लॉक में है तो आप यहाँ से जाकर राइट मोड़ लीजिएगा, रूम नंबर 3 में पहुंच जाइएगा, A3 में। बोला कि नहीं बोलेगा? जब वो 3 में पहुंचेगा तब ना यहाँ पिंटू बैठा है जी, पिंटू का बीबी बच्चा सब बैठा है, बोलो बोलो। यस सर। इसी तरह मतलब एक इंटरप्ट गया है तो इंटरप्ट का जो इनिशियल एड्रेस है वो कितना है? 7.5 का 0033। अब प्रोग्राम का जो प्रोसेसर होगा वो कौन सा एड्रेस पर लोकेट करेगा? इनिशियलाइज करेगा 0033 पे। अब वहां से कहां तक जाएगा बाबू? 0043 तक, क्योंकि वही उसका बाउंड्री का मूविंग पॉइंट है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये लोकेट किए हो एक इंटरप्ट के लिए, उसके लोकेशन दिए हो, तो डेट समझ में आया? तो जब भी इंटरप्ट आएगा तब प्रोग्राम जो होगा वो कितने देर तक एग्जीक्यूट करेगा? तो वो भाई साहब 003 से लेके 3C से लेके और जितने डेटा 004 तक जितने भी इंस्ट्रक्शन होगा वो कंप्लीट करेगा। आई बात समझ में? यस सर। अभी 8 को ये दे दिया बॉक्स, ये 8 रूम में। अब यहाँ पे बैठा होगा पिंटू, यहाँ बैठा होगा पिंटू के बेबी, यहाँ पिंटू के बच्चे होंगे, यहाँ बरामदा होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो जब यहाँ कोई पहुंचेगा इस एड्रेस पे तो पिंटू क्या करेगा? पहले दरवाजा खोलकर रिसीव करेगा, करेगा रिसीव? बोलो। अब रिसीव करने के बाद पिंटू घर में ले जाकर नहीं ले जाएगा? सर पिंटू अकेला है सर। अरे ठीक है, मैंने घूमेगा नहीं घूमेगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अभी 8 रूम पिंटू के लिए अलॉट हुआ है। अब पिंटू 8 रूम में मन करे तो मम्मी पापा को रखे, मन करे तो खुद ही रहे, मन करे तो बच्चों को अलॉट कर दे, अब मन करे तो भाड़ा पर दे दे। ये पिंटू की मर्जी है। लेकिन इस एड्रेस पर जब भी कोई पहुंचेगा, अच्छा कंपनी इस एड्रेस पर जब भी कोई बात करेगी तो किसके अबाउट बात करेगी? अबाउट पिंटू की। यस सर। अस- तो इसी तरह कॉलोनी में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस में उसका एम्प्लॉय है और उसके पास उसका रिकॉर्ड है कि कौन एम्प्लॉय कौन से एड्रेस पर रहता है। मान लो कि किसी मैनेजर को जरूरत पड़ गया पिंटू को, अब उसको मालूम नहीं कौन सा मेरे कॉलोनी में रहता है, तो कहेगा गार्ड को फोन कराया कॉलोनी में, थोड़ा पिंटू को भेजिए, तो बोला कौन सा पिंटू साहब? ये जो साइट के इंजीनियर है। वो उसके पास डेटा रहता है, वो क्या करेगा तुरंत सर्च मारेगा सिस्टम पे और एड्रेस निकालेगा, हाँ सर A15 में फोन करेगा, सर सर आपको साहब बुला रहे हैं। तो भैया आपको कैसे पता चला? तो उसके बाद डेटा है तभी ना पता चला जी। यस सर। और डेटा नहीं होता तो पता चलता, तब झूठते रहो, है कि नहीं? अब आज के डेट में देखो, आज के डेट में हर आदमी मोबाइल रखता है ना? यस सर। और हर व्यक्ति के मोबाइल नंबर अलग अलग है कि नहीं है? यस सर, अलग अलग है। अलग अलग है। जब आप उस नंबर पर कॉल करते हो तो वही आदमी कॉल उठाता है, दूसरे नंबर पर कॉल चला जाता है। जिसके लिए कहेंगे वही उठाएगा सर। इसका मतलब है कि उस नंबर को आपके लिए अलॉट किया गया। वो नंबर पर जब भी कोई डायल करेगा तो दैट इज योर एड्रेस। वो नंबर जब भी हम डायल करेंगे तो वो एड्रेस किसका है? वो नंबर जब जब वो नंबर जाएगा उसके पास तो क्या करेगा? वो नंबर जिस मोबाइल में चल रहा होगा वो मोबाइल पिंटू का है, उसे पता है कि पिंटू उठाएगा तभी ना कॉल किया जी। अब कभी कभी पिंटू के बीवी उठा ले तो कहेगा अरे भाई साहब कहाँ है, साहब को दीजिए, तो कहेगी ना कि साहब मोबाइल घर पे ही छोड़ दिए हैं, तो गड़बड़ हो गया। इसी तरह हर एक इंटरप्ट को, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक एड्रेस देना जरूरी है। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। देखो
अब आगे बोला द लेंथ ऑफ ISR instruction subroutine is not sufficient in the 8 byte provided for each vector interrupt, or if both hardware and software interrupt are to be used, an unconditional jump instruction can be included such that program may be continued further. देखिए क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिखे एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक एमपी लिखे और इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, एमपी कुछ इंस्ट्रक्शन है और यहाँ लिख दिया 8000H। क्या लिख दिया बाबू? 8000H दे दिया। बोलो बोल पिंटू। यस सर। अब ये एमपी होगा इंस्ट्रक्शन XX। अब मान लो अगर इंटरप्ट आया तो ये एक्सेस चला गया इंटरप्ट वाले में, मान लो ट्रैप वाला में, तो चला गया इस बॉक्स में। अब इसके बाद 80 जाएगा इसके नीचे वाला एड्रेस पे, चला गया। यस इसके बाद 00 1 बाइट, एक मेमोरी में 1 ही बाइट बाबू, और 1 बाइट में कितना बिट? 8 बिट है ना। तो देखो 1 बाइट ये गया, 1 बाइट ये गया और 1 बाइट ये हुआ। टोटल कितना बाइट डाटा ले लिया ये? टोटल 3 बाइट खा गए, 3 Yes, रूम ही खा गए। अब इस रूम में पहुंचा, देखिए क्या होता है। अब इस रूम में पहुंचा तो इसको इंस्ट्रक्शन डिकोड किया, डिकोड करने के बाद पता चला कि इसको इस वाला एड्रेस पे भेजना है। किस वाला? 800। अब 800 एड्रेस कहाँ है? यहाँ पे। यस बोलो। अब ये क्या करेगा? तुरंत यहीं से जंप मारेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? 800 के पास। 800 और 800 पे जो भी काम होगा वो करके निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो अगेन ये किसका ISR हो जाएगा? ट्रैप का। जिसे कहने का मतलब क्या है इसका, जैसे आप थे और एक शहर में थे, तो आप शहर में 4 मकान है। कितना मकान आपका है? 4 मकान। हमारे पता चला एक बंदा आपके यहाँ गया और एक मकान पे गया, एड्रेस मिला था, वो पहुंच गया वहां पे। अब वहां पता चला आप आई नहीं। अब वहां पे नहीं है तो वहां से पता चला, आस पड़ोस से पूछा भैया यहाँ पे पिंटू बाबू रहते हैं क्या? तो पड़ोसी बोला कि जी साहब ये तो मकान उन्हीं का है, लेकिन ये रहते यहाँ पे नहीं है, ये रहते हैं गर्दनी बाग में। अब वो बंदा क्या करेगा? वहां से फिर ऑटो पकड़ेगा, क्या पहुंचेगा? गर्दनी बाग। इसका मतलब उस मकान पे पहुंचने के बाद में उस एड्रेस पता चला कि गर्दनी बाग में रहते हैं। यस सर। बात समझ में आई? जैसे उसको पता चला कि भैया चलो पटना 13 में पिंटू बाबू है। अब पिंटू बाबू पटना 13 में, तो पटना 13 पहुंच गया बेचारा। पहुंचा तो बोला साहब पिंटू से मिल रहा है। पिंटू से मिल रहा है? पिंटू बाबू तो यहाँ नहीं होंगे, तो कहाँ होंगे? तो साहब इस समय तो कॉलेज नहीं आता, आज दिन कॉलेज वाला नहीं है, आज कहाँ मिलेंगे? आज वो तो अपने क्वार्टर पर होंगे। अब क्वार्टर कहाँ है? तो गार्ड बता देगा, जाइए यहाँ से नंबर 10 में, रोड नंबर 10 में इतना मकान है। तो बेचारा वहां से क्या करेगा? वहां से सीधे उठेगा, अब कहाँ पहुंच जाएगा? रोड नंबर 10 में। रोड नंबर 1 2 में नहीं रुकेगा, कि आप पहुंचेगा सीधे सीधे रोड नंबर 10 में पहुंचेगा, रोड नंबर 1 में पहुंचेगा? 10 सर। 10। उसी तरह यहाँ भी है कि ये सब इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन खत्म किया तो प्रोसेसर को पता चला कि जो 8000 पे डेटा है उस डेटा को ऑपरेशन में परफॉर्म करनी है। अब इस सीधे यहाँ से क्या करेगा? सीधे यहाँ से आगे नहीं प्रोग्राम करना, सीधे प्रोग्राम करना कहाँ पहुंच जाएगा? 8000 पे। अब 8000 पे जो भी डेटा होगा उसको उठाएगा और प्रोसेसर को दे देगा। आई बात समझ में? यस तो सर। जो ये जंप मारा जिसे बोलते हैं अनकंडीशनल जंप। क्या बोलते हैं? अनकंडीशनल जंप। ये बात समझ में आई? जिसे कहने का मतलब था कि आप बैठे थे पढ़ने, तो आपने तय किया था आज 2 घंटा हमको मशीन पढ़ना है, 2 घंटा बीतेगा तो हम ही पढ़ेंगे और फिर 2 घंटा बीतेगा तो ही पढ़ेंगे। आपने तय कर लिया। अब आपका दिमाग का प्रोग्राम काउंटर आपका उसी तरह चल रहा है कि 2 घंटा खत्म, ठीक है मशीन हटाओ, अब मेजरमेंट उठाओ। तब तक मम्मी आ गई, बेटा गेहूं पिसा लाओ। अब बेचारे जो 2 घंटा आपने अलॉट किया था गेहूं के अथी के लिए, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट के लिए, पढ़ने। अब वहां से सीधे जम मार के निकल जाइएगा, नहीं निकल जाइएगा? यस सर। अब फिर मान लीजिए गेहूं पिसा के आए तो 2 घंटे तक खत्म, अब मेजरमेंट नहीं पढ़ेंगे, अब नेटवर्क पढ़ने का टाइम हो गया। अब सीधे मशीन से कहाँ पे जंप कर गए? नेटवर्क। तो वो जो जंप है दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल जंप। आए बात समझ में? यस सर। ये सब प्रोग्राम में मिलेगा, अभी समझते चलिए। अब यहाँ पे होता है बाबू ये इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इंटरप्ट। देखिए यहाँ पे एक ऊपर लिखा है INTA बार लिखा है ना,
यस सर। इसको बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। कैसे? जैसे प्रोसेसर को जब इंटरप्ट मिलता है तो प्रोसेसर क्या करता है, उसको सामने वाले को बताने के लिए एक्नॉलेज करता है, तो मेरे को काम को अपना रोकना है। और वो जब जैसे मान लीजिए क्या, जैसे सपोज मानिए कि मम्मी आई, बोले बेटा गेहूं पिसा लो। अब आप गेहूं पिसाने के लिए गए। अब जब गेहूं पिसाने के लिए गए तो मम्मी से बोला अच्छा मम्मी 5 मिनट में जा रहा हूँ। अब 5 मिनट में जो भी हल्का फुल्का काम था कंप्लीट किया, रोका और उसको उठाया। मम्मा गेहूं कहाँ है? ये बेटा ले जाओ। ठीक है मम्मा गेहूं लेकर जा रहे हैं, तो मम्मी को आपने क्या किया? गेहूं उठाया तो बताया कि नहीं, एक्नॉलेज किया कि नहीं किया? यस सर। कि बिना बताए निकल जाएंगे? बता कर तो निकलना बिना पड़ेगा। बिना बताए अगर निकल जाएंगे तो फिर मम्मी परेशान होगी। ए गेहूं रखे थे यहाँ, गेहूं कहाँ हो गया? कौन उठा ले गया? आए आप पता चला आप मोबाइल घर पे ही छोड़ दिया। अब वो कहाँ गया, पिंटू कहाँ गया? तो दोनों गायब है। तो फिर मम्मी क्या करेगी? मन में वो डाउट बढ़ेगा, लगता है ना गेहूं पिसाने गया है। तो फिर क्या होगा? पता चला पिंटू कहीं और गया था, गेहूं कोई और उठा ले गया। आई बात समझ में? तो जब भी इंटरप्ट प्रोसेसर को मिलेगा तो प्रोसेसर क्या करेगा? अपने काम को होल्ड करेगा और उस पिन को इंटरप्ट एक्नॉलेज करेगा। यस आई एम रेडी फॉर योर वर्क। अब बोलिए आपको क्या काम करना है? तब वो क्या करेगा? उस प्रोग्राम पे भेज देगा, सीधे वो प्रोग्राम पे जंप करा देगा। प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस को सीधे लोकेट करेगी और वहां पहुंच के प्रोसेसर अपना काम करेगा। बात समझ में आया? तो जब भी प्रोसेसर को इंटरप्ट मिला तो प्रोसेसर बताता है कि हमको इंटरप्ट मिल गया है। किसको? जो सामने वाला इंटरप्ट भेजेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो तब प्रोसेसर क्या करेगा? अपना काम करेगा। आई बात समझ में? तो आई एन टी इज द रिक्वायर्ड ओनली फॉर आई एन टी आर। आई एन टी आर का मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो कि एक नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता है, बताया था ना? तो आई एन टी आर इज द नॉन वेक्टर इंटरप्ट। बोलो। यस सर। एज वेल एज मास्केबल इंटरप्ट। एज वेल एज मास्केबल इंटरप्ट। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आप पढ़ाई कर रहे थे, दोस्त का फोन आया। तो दोस्त का फोन आया तो उसे मन करे तो इग्नोर मार दो, मन करे तो बात करो। अरे मन करे तो इग्नोर मार दो, मन करे तो बात करो, तो आपकी मुट्ठी में है ना। यस सर। तो डेट इज कॉल्ड मास्केबल। मतलब ज्यादा कंपल्सरी भी नहीं है, ज्यादा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो मन किया तो उठाया, ना मन किया तो उसको भैया बोला ठीक है छोड़ना, उठाएंगे आज। तो डेट इज कॉल्ड मास्केबल। तो आई एन टी आर आप जानते हो, आई एन टी आर मास्केबल है। ट्रैप को छोड़ के चारों मास्केबल होता है। और आई एन टी आर को छोड़ के चारों क्या होता है? वेक्टर होता है। वेक्टर इंटरप्ट बताया था ना? यस सर। तब देखिए, अब इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इंटरप्ट। क्या क्या इंस्ट्रक्शन रिलेट करता है इंटरप्ट से? देखो, एक होता है ई आई। ई आई का मतलब है एनेबल इंटरप्ट। एक होता है डी आई। डी आई का मतलब है डिसेबल इंटरप्ट। एक होता है एस आई एम सिम, सेट इंटरप्ट मास्केबल। मतलब ये बताता है कि इसको लीजिए चाहे मत लीजिए, आपकी मर्जी है। ये वो सेट करता है कि ये इंटरप्ट जो है मास्केबल है। तो देखो लिखा यूज टू मास्क द इंटरप्ट और मास्क देम अवेलेबल। या तो उसे हटा दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, या उसको ऐसे बताइए भाई अवेलेबल है। जैसे कॉल आया दोस्त का, तो मन अब कॉल आया तो फोन बताता है ना कॉल आया जी, यस सर। आया। तब फोन दिखाएगा कि भाई आपको क्या, तो वही है सेट। फोन में रिंग होगा तो सेट हो गया। या रिंग सेट करते हो ना भाई, बजता तभी ना पता चलता है कि फोन आया। अब आपका फोन रिंग किया, सेट आ गए। अब आपने देखा यार डिस्टर्ब आ गया। अब देखा किसका फोन है? दोस्त का। मन किया तो उठाओ, मन किया तो छोड़ दो। तो इधर में भी उठाना है या में भी छोड़ना है। डेट इज कॉल्ड सिम इंटरप्शन। आई बात समझ में? यस सर। दूसरा होता है वो रिम। रिम बोलते हैं रीड इंटरप्ट मास्क, यूज टू नो द स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट। ये बताता है कि कितने इंटरप्ट, कितना। जैसे मम्मी बोली कि मम्मी गेहूं पिसा लाओ, तो आपने बोला मम्मी 10 मिनट बाद। चले पापा है बेटा थोड़ा सा 2 गिलास पानी लेके आओ। तो आप क्या करोगे? बोले पानी लाने जाओगे। यस सर। अब पानी लाने गए, तब तक आपका पेंडिंग में गेहूं पिसाना है कि नहीं? यस सर। तब तक भैया आ गया। क्या है? थोड़ा सा सुना, थोड़ा मेरा मोबाइल लेते, ये ऊपर रूम में है। कल पापा का पानी देके गया, चलो भैया का मोबाइल पहुंचा है। तो सब इंटरप्टेड हुआ जी, पढ़ाई से डिस्टर्ब करके बैठाया कि नहीं? यस सर। ये सब इंटरप्ट है। बात समझ में आया? तो वो बताता है रिम में कि कितना हमारे पास पेंडिंग काम है। आई बात समझ में? यस सर। और ये चारों के चारों जो इंटरप्ट है, ये इंस्ट्रक्शन है, वो मास्केबल के लिए यूज है। किसके लिए बाबू? मास्केबल के लिए।
अब मास्केबल कौन था? मास्केबल इंटरप्ट के लिए चारों यूज होगा। ट्रैप को छोड़ के सारे सब मास्केबल थे ना? बोलो। सर आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा इसके लिए कोई बीच में प्रेजेंट कर दिया का? है। यस सर। कौन है? सौरभ सिन्हा। नहीं सर, क्यों कर रहा है? सौरभ बंद करो। क्या है अपना बदमाशी करता है जी तुम लोग? कभी कभी हो जाता है सर किसी। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर? ये सर अभी तक तो ठीक है। चलो आगे भी ठीक रहेगा, कोशिश करने का ठीक रहे। ठीक है, लेकिन देखो बाबू, ट्रैप इंटरप्ट है। ट्रैप को हम लोग कौन से इंटरप्ट बोलते थे? नॉन मास्केबल बोलते थे ना? नहीं। यस सर। ट्रैप कैन नॉट बी enabled और डिसेबल एज इट इज एनएमआई। एनएमआई के मतलब नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अब एन ट्रैप एक ऐसा इंटरप्ट है जिसके भैया डिस्टर्बेंस, जिसके इंफॉर्मेशन आते ही, इंस्ट्रक्शन आते ही हम उसके अवॉइड नहीं करेंगे, वो काम करना ही करना है। आई बात समझ में? यस सर, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी, जैसे जैसे मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं, सपोज मानिए, तो आप कंपनी में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका दोस्त भी उसी कंपनी में, तो आपका दोस्त बोला पिंटू थोड़ा ये काम कर देना, तब बॉस का कॉल आ गया कि पिंटू थोड़ा ऑफिस में आओ। अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे, दोस्त वाले काम को या बॉस वाले काम को? पहले बॉस वालों को देना पड़ेगा। हाँ, बॉस वाले को देना ही पड़ेगा। कुछ भी नहीं तो फिर भैया क्या होगा, फिर तो डांट खाने पड़ जाएंगे। और दोस्त वाले को आएगा तो कहेगा देखना यार बॉस बुला लिया है, तो वो भी चुप हो जाएगा। और ज्यादा बोलेगा तो कहेगा सुन ना, चल बॉस के पास, तू वहीं पे बात कर लियो, तो चुप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ऐसे काम भी कुछ होते हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसी में ट्रैप है। ट्रैप इंटरप्ट जब भी आएगा, ट्रैप जब भी कोई इंस्ट्रक्शन लेके आएगा और जब भी ट्रैप हाई होगा, तो उस काम को आप प्रोसेसर क्या करेगा? अवॉइड नहीं करेगा, पहले उसी के काम करेगा, सारा काम रोक देगा, पहले ट्रैप वाला काम करेगा। आई बात समझ में? यस सर। अब देखिए, अब कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए 3 स्टेप मेन होता है। किसके लिए बाबू? इंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ एस छूट गया है, थोड़ा एस जोड़ देना। इंस्ट्रक्शन, बेसिक स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कहने का मतलब है, सुनिएगा क्या मतलब है। जैसे इंस्ट्रक्शन दी, जैसे मम्मी आई, बहुत लोग होता है इशारा इशारा में बात करता है ना? जैसे बचपन में होता था यस ना सर। कि खेलने जाना है, तो एक कोड होता था। अब बच्चा पहुंचा था आपके घर, तो मम्मी देखा मम्मी खड़ी है, अभी खड़े हैं, तो आंख मटकी आ जाता था। अब समझ आते थे ना कहाँ पे जाना है। यस सर, ये सीटी भी बजा सकते हैं। सीटी बजा सकता है, चाहे कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल आप लोग सेट किए हैं जो देगा वो आप समझ जाएंगे। तो जो सिग्नल सेट किया है तो आप उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। अब वो सिग्नल वो दिया तो मम्मी नहीं समझी, लेकिन आप समझ गए ठीक क्या कह रहा है, तो आपको मिल गया सिग्नल। अब सिग्नल मिलते ही आप डिकोड कर लिए। डिकोड कर लेना, कभी करना क्या है यस बोलिए। सर। और डिकोड करके आपने क्या किया, उसी के अनुसार काम करना स्टार्ट किए। तो यहाँ भी वही है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सा सिग्नल मिला है? ये क्या करेगा, बेसिक ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले अप कोड, क्या हो वो? अप कोड, ऑपरेशनल कोड। उसको बोलते हैं ऑपरेशनल कोड। तो सबसे पहले अप कोड फेच करेगा। अप कोड फेच को क्या करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा। और डिकोड करने के बाद उसे पता चलेगा क्या करना है, तो डन एग्जीक्यूशन करेगा। आई बात समझ में? यस सर। किसी भी, जैसे वो आया आपका दोस्त और आपको बोला कि भाई चलना है, वो चलना नहीं बोलेगा, क्योंकि मम्मी का डांट मिल जाएगा उसको भी और तुमको भी। इतना धूप में कहाँ जाएगा रे, कोरोना संकट में तुम लोग, चलो घर भाग, तू भी घर भाग, आई भाग, डटेगी ना? यस। बोलो। तो वो डर के मारे ऐसा नहीं करेगा, वो जाएगा कहेगा सुनना, तो कहेगा पबजी खेलना है, कितने बजे रे? तो जाएगा कहेगा हम तुझे ना इशारा कर देंगे बालकोनी में आके। आज जब बालकोनी में आके इशारा करेंगे तो समझ जाना अब पबजी का टाइम हो गया है। जैसे वो आया बालकोनी में, आप समझ गए कि भैया आ गया। तो आपने क्या किया, कोड मिला आपको, ऑपरेशनल कोड मिल गया, आपने डिकोड, आप डिकोड जानते हो, डिकोड कर लिए। इसी तरह उस माइक्रो प्रोसेसर में एक डिकोडर लगा होगा जो हर इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, डिकोड करेगा। और डिकोड करते ही प्रोसेसर उसके अनुसार फिर क्या करेगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। आई बात समझ में? यस। क्लियर? बोलिए। यस सर। अब देखिए, अब आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो दो से होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन दो चीज में होता है, एक होता है पहला ऑफ कोड। क्या होता है बाबू? एक होता है ऑफ कोड
और दूसरा होता है ऑपरेंड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? दूसरा होता है ऑपरेंड। क्या होता है? हेलो, यस सर। दूसरा क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेंड। तो समझना इसको। ऑपकोड क्या होता है? ऑपकोड के फुल फॉर्म है बाबू ऑपरेशनल कोड। क्या नाम है इसका? ऑपरेशनल कोड। तो आप बोलते हैं इट इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म फॉर एन इंस्ट्रक्शन। जैसे बोला ऐड, क्या बोल दिया? ऐड बी, आपने बोल दिया ऐड बी। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। क्या है? अब ये प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन है। ये प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोसेसर को जाएगा। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा? इसको भेजेगा डिकोडर के पास। डिकोडर क्या करेगा? डिकोडर बताएगा इसको कि भैया इसको है ना, ये बोल रहा है ऐड करने के लिए। किसको? बी को। तो उसका प्रोसेसर क्या करेगा? बी को ऐड कर देगा किसके साथ? एक्यूमुलेटर के साथ। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या बोला बाबू? तो यहाँ पे ऐड बी ऑफ कोड है। ऐड बी क्या है बाबू? ऑफ कोड है। जैसे ये लिख देता, सुन ध्यान से, ये ऐसे लिख देता मूव ए कमा बी। क्या लिखता? क्या लिखता बाबू? मूव ए कॉमा बी। हाँ सुना, मूव ए कमा बी। तो मूव ए सर कमा बी के मतलब है रिजल्ट आएगा। कि बी का जो भी कंटेंट है उसको किस में मूव करना है? ए में। इसका मतलब है, ये हम जानते हैं। मतलब जानते क्या है? प्रोसेसर को यही बात पता है कि उसको क्या करेगा, जैसे ही किस इंस्ट्रक्शन मिलेगा मूव ए कमा बी, तो क्या करेगा? बी में जो भी कंटेंट होगा उसको किस में मूव कर देगा? ए में। ए में। अब ये इंस्ट्रक्शन है उसके लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए। जैसे प्रोग्राम में उसको जाएगा तो इसका क्या करेगा? ये पूरा का पूरा ये बन जाए ऑप कोड। ये ऑप कोड उसे रिसीव होगा। किसको? ये ऑप कोड किसको रिसीव होगा? ये रिसीव करेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसको बोलते हैं ऑप कोड और इसको बोलते हैं ऑपरेंड। तो जैसे इसको रिसीव होगा तो ये मान लो रिसीव किया एक्सेस के फॉर्म में। अब डिकोड किया तो बोला भाई मूव करना है। क्या करना है? मूव। अब प्रोसेसर करेगा अच्छा मूव करना है किसको किस में? तो बी को ए में। तो प्रोसेसर क्या करेगा? बी में जो भी कंटेंट होगा उसको क्या करेगा? ए में धीरे से ट्रांसफर कर देगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है बाबू ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब डेटा। ब्रैकेट में लिखा डेटा। मतलब यहाँ डेटा होता है, इट इज द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। देखिए ये बोला है ऑपरेशन क्या करेगा? बी के कंटेंट लेगा ना, मान लो बी में 30 है। कितना है? 30। अब बी के कंटेंट को उठा के कहाँ भेजना है बाबू? ए में। ए में। तब ये बी पे जाएगा ना, बी पे ऑपरेशन जाएगा नहीं, बी के कंटेंट उठाएगा, रीड करेगा और ए में क्या कर देगा? राइट कर देगा, नहीं कर देगा? यस सर। तो ही बोला ऑपरेंड इज द डेटा ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। फुल स्टॉप। सम इंस्ट्रक्शन, अरे कौन है भाई? और उसके बाद बोला कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है, सम इंस्ट्रक्शन हैव बोथ ऑपकोड एंड ऑपरेंड एज ए सिंगल बाइट। देखिए मतलब एक ही बाइट में दोनों ऑप है, मतलब ऑपकोड भी है ऑपरेंड भी है। बात समझ में आया? अभी ऑपकोड और ऑपरेंड जो होता है बाबू कितने टाइप का होता है ये भी देखेंगे अभी। देखो दूसरा बोला अदर में भी, अदर में हैव 1 बाइट ऑफ ऑपकोड एंड 1 बाइट ऑफ ऑपरेंड या 2 बाइट। कहने का मीनिंग क्या है? जैसे मूव ए कमा बी लिखे ना, पिंटू बाबू मूव ए कॉमा बी। मूव ए कमा बी एक बाइट का डाटा है। ये एक ही ऑपकोड है, आपकी इंस्ट्रक्शन है जिसमें एक ही बाइट है। मूव ए कमा बी। अब सुनिएगा यहाँ पर और क्या लिखेगा, सुनते चलेगा, मैं आपको बताते चला हूँ कैसे आपको पता चलेगा। तो देखिए ये मूव और ये बी ऑपरेंड, ये दोनों को दोनों मिला के कितना बाइट होंगे? 1 बाइट। कितना बाइट होंगे? 1 बाइट। हाँ। अब जैसे यहीं पर लिख दे, ये ना लिख दे कि MBI। क्या लिखेगा बाबू? MBI B,79H, B,79H। अब देखो तो MBI B ये पूरा का पूरा ऑफ कोड हो गया और 79 क्या हो गया? डेटा हो गया कि नहीं? ये कितना बाइट का डेटा है? कितना बाइट का है? 1 बाइट का। और ये कितना बाइट का है पिंटू? 1 बाइट का। तो टोटल कितना बाइट का डेटा हो गया? 2 बाइट। मतलब टोटल ये 2 बाइट मेमोरी में 2 जगह लेकर 2 रूम लेगा ये।
अब लास्ट बाबू जैसे मान लो ये थर्ड वाला बोला है, कभी कभी ये भाई साहब मतलब 2 बाइट के होते हैं, तो क्या होता है LDLH, सुनना इसके मतलब 8000H, 8000H। अभी आगे फिर समझाता हूं। अब ये 8000H कितना बाइट, 1 बाइट 2 बाइट ये हो गया, बोल बाबू। यस सर। तो नहीं बोल रहे आप लोग। और ये इंस्ट्रक्शन खुद 1 बाइट लेता है, ये कितना बाइट होगा टोटल। 3 बाइट। यहां से देखा ऑप कोड हमेशा 1 बाइट है, लेकिन ऑप कोड के बाद ऑपरेंड में भी 1 बाइट, मे बी 2 बाइट, मे बी हाँ से मे बी 1 बाइट, मे बी 2 बाइट। ये बात समझ में आया यस सर। क्या आता है? मतलब इसका मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम कितना बाइट का हो सकता है। 1 बाइट या 2 बाइट। बट पगला, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन है, पूरा का पूरा एक इंस्ट्रक्शन है, तो एक इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम 3 बाइट का हो सकता है ना। तो इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का, 1 बाइट का हो सकता है, या 2 बाइट का हो सकता है, या 3 बाइट का। तो मिनिमम 1 बाइट और मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3 सर। हेलो, यस सर। जिसे इंस्ट्रक्शन देते हो ना जी, इंस्ट्रक्शन क्या होता है देखो, जैसे आप इंस्ट्रक्शन दिए तो कभी कभी एक ही इशारे में सब काम हो जाता है, और कभी कभी बोलेगा कि देखना सुनना, आज ना तुमको 3 इशारा करूंगा, इसके मतलब ये समझना, इसके मतलब ये समझना, इसके मतलब ये समझना। तो वहां इशारा तो नंबर ऑफ इशारे हो सकते हैं, है कि नहीं, बोलिए। यस सर। जैसे मान लो कि आप और दोस्त तय किए कि आज कॉलेज जाना है कि मूवी देखने जाना है, तो आपने बोला यार चल छोड़, कुछ देर के बाद डिसाइड करेंगे। तो वो दो, तब इसका मतलब 2 इंस्ट्रक्शन हो गया। कितना इंस्ट्रक्शन होगा आप, 2। दो। अब क्या कहेगा वो कि सुन, जब हम कॉपी दिखाएंगे तो कॉलेज चलेंगे, और जब मोबाइल दिखाएंगे तो मूवी चलेंगे। तो कितना इंस्ट्रक्शन देगा आपको। अब मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन कितना होगा, 2। अब वो आया सीधे मोबाइल दिखाया, तब समझ गए ना कहाँ चलना है, यस सर। आया ना। तो इंस्ट्रक्शन कितना, तब इंस्ट्रक्शन कितना रखना पड़ा, उस 2 वर्ड को समझने के 2 इंस्ट्रक्शन रखना पड़ा कि नहीं। यस सर। तो एक ध्यान रखिएगा, ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का हो सकता है, लेकिन ऑपरेंड जो है वो 1 बाइट का भी होगा और 2 बाइट का भी होगा। इसका मतलब है कि प्रोसेसर मैक्सिमम कितना इंस्ट्रक्शन एक बार ले सकता है, एक बार 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन ले सकता है मैक्सिमम। आई बात समझ में यस सर। ना, आवाज अच्छा से नहीं आया। यस सर, आ गया। तो अब देखिए, अब एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट रहता है, एक मेमोरी लोकेशन में कितना बाइट रहता है, 1 बाइट। 1 बाइट। अब 3 बाइट रखने के लिए 3 मेमोरी लोकेशन देना पड़ेगा ना, बोलो। यस सर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑक्युपाई इन द नंबर ऑफ बाइट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। द नंबर ऑफ बाइट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, किसी एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितना नंबर ऑफ बाइट मेमोरी में लिया है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। आई बात समझ में। जैसे माना ये कितना बाइट का है, ये पिंटू कितना बाइट का है, 2 बाइट का टोटल। यस सर। ये कितना बाइट का है, 1 बाइट का। 1 बाइट। ये मेमोरी में कितना जगह लेगा, ये मेमोरी में 1 बाइट लेगा कौन, ये वाला कितना स्थान लेगा, ये कितना स्थान लेगा, ये 2 को लेगा। और ये वाला कितना लेगा, 3। 3। आई बात समझ में, बोलिए। सर। आया ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर। यस सर। तो देखो ये 3 तरह का होता है, कितने तरह का बाबू, 3 तरह का। या तो 1 बाइट का होगा, या 2 बाइट का होगा, या 3 बाइट का होगा। होगा ना जी, यस सर। बोलना हाँ या ना। यस सर। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड, या इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए सबसे पहला 1 बाइट, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में कौन आया, अभी लिखा था मूव ए कमा बी। 1 बाइट में कौन आया, मूव ए कमा बी। ये समझ में आपको आया,
यस बोलिए। सर। अब 2 बाइट या 2 ऑड क्या आएगा? ABIC 76H। तो देखिए ये हो गया ऑप कोड, ये टोटल टोटल हो जाएगा ऑप कोड, और ये हो गया ऑपरेंड। ऑप कोड 1 बाइट, 1 बाइट इसको चाहिए, तो कितना बाइट हो गया इसको? टोटल 2 बाइट। तो इसलिए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। बात समझ में आया? पहचान लीजिए, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ऐसे लिख देगा कितना बाइट का है, जैसे से लिख देगा MBI A,20H। इसका मतलब क्या है? 2 बाइट का हो गया ये? 2 बाइट का। 2 बाइट का। इसको पहचान लो, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए अब 3 बाइट 3 वर्ड, अब 3 बाइट में भी लिखा था HLD 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 9000H। क्या वो? चलिए देखिए, ये आपका ऑप कोड है, क्या है, और ये आपका ऑपरेंड है। ऑपरेंड कितने बाइट का है? 2 बाइट का। यस सर। और ये कितना बाइट का होता है? ये 1 बाइट का। तो टोटल कितना बाइट हो जाएगा? 3 बाइट। आई बात समझ में या नहीं आया? यस सर। सबको समझ, खाली पिंटू बोल रहा है, सबको समझ में आया जी? बाकी जो लोग हैं वो उनको समझ में आया? बोलो बच्चा। अरे कोई और भी बोलो यार, खाली पिंटू बोल रहा है। तुम लोग क्या मतलब समझ में आया? प्रियेश यस सर, समझ में आ गया। पक्का ना? नितेश यस सर। समझ में आया? बाइट पहचानना। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये बात समझ में आया? इसके बाद एक डेटा लेते हैं, जैसे ये बोला LXI, अब बोला पिंटू LXI, समझ LXI H, 3421। अभी कितना बाइट का हो जाएगा? बोलो कितना बाइट? 3 बाइट हो गया, एक इधर का, 2 इधर का, 3। देखो 2 बाइट तो यही हो गया, बोला था ना ऑपरेंड। यस सर। 1 बाइट पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन ये ले लेगा LXI H, तो हो गया ना 3 बाइट। बोलो। यस सर। देखिए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं देख इसको, जैसे मान लीजिए ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम ऐसे लिख के आता है, जब इसको लाइव पे भी जाओगे देखा जैसे एड्रेस दिया होगा 3000H मूव A,B, मूव A,B। अभी तो भैया जानते हो कि एक ही लोकेशन लेगा, 1 बाइट का डाटा है, कितना का है ये? 1 बाइट का। ये तो एक ही मेमोरी लोकेशन लेगा, आया ना? यस सर। अब देखिए, अब इसके बाद 3001H। अब 3001H पे आप लिखोगे MBI, सुनना ध्यान से, MBI C,76H। अभी आवाज कट रहा है सर। कभी पे स्टॉप करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में लेना है मेजरमेंट में, तो 12:05 हो गया है।